पाठ 10 सांप की मड़ी। पाठ परिचय। सांप की अलौकिक मड़ी के बारे में फैली भ्रांतियों को यह पाठ उजागर करता है। यानी जो सांप की मड़ी है उसके बारे में बहुत सारे संदेह हैं लोगों को कि वास्तव में मड़ी होती है या नहीं। तो अलौकिक यानी अद्भुत, भ्रांतियां यानी जिसमें किसी बात का संदेह हो, भ्रम हो, उजागर करना यानी प्रकट करना। तो मणि को पाने के लिए लोग सांप को मार डालते हैं, लेकिन मणि की प्राप्ति असंभव है, क्योंकि मणि तो मात्र एक साधारण पत्थर है जिसे सांप कभी कभी रात्रि में आखेट के लिए प्रयोग करता है। आखेट यानी शिकार। कहा जाता है कि सांप की मड़ी होती है, ये भ्रांतियां हैं, पर वास्तव में सांप की, इस पाठ को पढ़ने से आपको पता चलेगा कि क्या सांप की मड़ी होती है या नहीं। मड़ी एक तरह से जेम्स, जैसे हीरे, हीरा जवाहरात आप सुनना होगा आपने, अंगूठी में लगा के पहनते हैं, हार में रहता है, तो जेम्स उसे बोलते हैं मड़ी। तो सांप के सिर में बोलते थे कि सांप के सिर पर मड़ी लगी होती है। तो इस पाठ से आपको ये पता चलेगा कि वास्तव में सांप की मड़ी होती है या नहीं। अब कहानी आरंभ करते हैं। मैं जब जहाज पर नौकर था तो एक बार कोलंबो भी गया था। बहुत दिनों से वहां जाने का मन चाहता था, खासकर रावण की लंकापुरी देखने के लिए। कोलकाता से 7 दिन में जहाज कोलंबो पहुंचा। मेरा एक दोस्त किसी कारखाने में नौकर था। मैंने पहले ही उसे खत डाल दिया था। वह घाट पर आ पहुंचा। घाट यानी समुद्र के किनारे आ पहुंचा। हम दोनों गले मिले और कोलंबो की सैर करने चले। जहाज वहां 4 दिन रुकने वाला था। मैंने कप्तान साहब से 4 दिन की छुट्टी ले ली। जब हम दोनों खाना खा पी चुके तो गपशप होने लगी। वहां के सीप और मोती की बात छिड़ गई। सीप यानी शंख, आपने देखा होगा, शेल्स। वहां के सीप और मोती की बात छिड़ गई। मेरे दोस्त ने कहा, ये सब चीजें तो यहाँ समुद्र से निकलती ही हैं, आसानी से मिल भी जाएंगी। मगर मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जो शायद तुम्हें कभी न देखी हो। हाँ, उसका हाल किताबों में पढ़ा होगा। मैंने आश्चर्य से पूछा, वह कौन सी चीज है? उसने कहा, सांप की मड़ी। मैं चौंक उठा और बोला, सांप की मड़ी? उसका नाम तो मैंने किस्से कहानियों में सुना है। उसका मोल तो 7 बादशाहों के बराबर होता है। क्या असली सांप की मड़ी? वह गर्व से बोला, हाँ भाई, असली मड़ी। तुम्हें मिल जाए तो मानोगे? मुझे विश्वास न हुआ। वह फिर बोला, यहाँ 50 किस्म के सांप हैं, मगर मगर मड़ी एक एक ही तरह के सांप के पास होती है। उसे कालिया कहते हैं। यह बात तो है कि यह चीज बहुत मुश्किल से मिलती है। 50 में शायद एक के पास निकले, मगर मिलती जरूर है। मैंने सुना था कि सांप मड़ी को अपने सिर पर रखता है, मगर यह बात गलत निकली। मेरे दोस्त ने कहा कि मड़ी उसके मुंह में होती है। मैंने आश्चर्य से पूछा, तो मुंह के अंदर से चमक कैसे नजर आती है? दोस्त ने हंसकर कहा, जब उसे रोशनी की जरूरत होती है तो वह किसी साफ पत्थर पर उसे सामने रख देता है। उस वक्त जरा भी खटका हो तो वह झट से मड़ी को मुंह में दबाकर भाग जाता है। उसकी यह आदत है
कि जहां एक बार मणि को निकालता है वहीं बार बार आता है। मैं आज ही अपने आदमियों से कह देता हूँ और वे लोग कहीं न कहीं से जरूर खबर लाएंगे। 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन शाम को मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, लो भाई, मणि का पता चल गया। मैं झट उठ खड़ा हुआ और अपने दोस्त के साथ बाहर आया। वह आदमी खड़ा था जो मणि की खबर लाया था। कहने लगा, अभी मैं एक सांप को मणि से खेलते देख आया हूँ। अगर आप अभी चले तो मणि हाथ आ सकती है। हम तुरंत उसके साथ चल दिए। थोड़ी देर में हम सब एक जंगल में पहुंचे। उस आदमी ने एक तरफ उंगली से इशारा करके कहा, वह देखिए, सांप मणि रखे बैठा है। मैंने उस तरफ देखा तो सचमुच 20 गज की दूरी पर, यानी 20 गज जो है नाप होती है, गज जैसे मीटर है उसी तरह से आप समझ लीजिए, 20 मीटर की दूरी पर एक सांप फन उठाए बैठा था और उसके आसपास उजाला हो रहा था। पहले तो मैंने समझा कि शायद जुगनू हो, पर रोशनी ठहरी हुई थी। जुगनू की चमक चंचल होती है, कभी दिखाई देती है, कभी गायब हो जाती है। मैं बड़ी देर तक सोचता रहा कि किस उपाय से मणि हाथ लगे। आखिर मैंने उस आदमी से कहा, मुझसे बड़ी गलती हुई कि बंदूक नहीं लाया, इसे मारकर मणि को उठा लेता। उस आदमी ने कहा, बंदूक की कोई जरूरत नहीं साहब, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आया। यह कहकर वह कहीं चला गया। थोड़ी देर बाद वह कुछ हाथ में लिए लौटा। मैंने पूछा, तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने कहा, कीचड़। मैंने पूछा, कीचड़ का क्या होगा? उसने कहा, चुपचाप देखिए मैं क्या करता हूँ। वह चुपके से एक पेड़ पर चढ़ गया और मुझे भी चढ़ने का इशारा किया। मैं भी ऊपर चढ़ा। तब वह डालियों पर होता हुआ ठीक सांप के ऊपर आ गया और एकाएक उस मणि पर कीचड़ फेंक दिया। अंधेरा छा गया। सांप घबरा कर इधर उधर दौड़ने लगा। थोड़ी देर के बाद पत्तियों की खड़खड़ाहट बंद हो गई, यानी सांप चला गया। मैंने समझा सांप चला गया। मैं पेड़ से उतरने लगा। उस आदमी ने मुझे पकड़ लिया और कहा, भूल कर भी नीचे न जाइएगा, नहीं तो घर तक न पहुंचिएगा। वह सांप यहीं पर कहीं न कहीं छिपा बैठा है। हम दोनों ने उस पेड़ पर ही रात काटी। दूसरे दिन सुबह होते ही हम दोनों इधर उधर देखकर नीचे उतरे। साथी ने कीचड़ हटा दिया। मणि नीचे पड़ी थी। मैं मारे खुशी के मतवाला हो गया। जब हम दोनों घर पहुंचे तो मेरे दोस्त ने कहा, अब तुम्हें विश्वास आया? अब भी नहीं? अब तुम्हें विश्वास आया या अब भी नहीं? मैंने कहा, हाँ, सांप के पास से इसे लाया हूँ जरूर, मगर मुझे अभी तक संदेह है कि यह वही मणि है जिसका मोल 7 बादशाहों के बराबर है। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ, दरियाफ्त यानी जांच पड़ताल, दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि वह एक किस्म का पत्थर है जो गर्म होकर अंधेरे में जलने लगता है। जब तक वह ठंडा नहीं हो जाता वह इसी तरह चमकता रहता है। सांप इसे दिन भर मुंह में रखता है ताकि यह गर्म रहे। रात को वह इसे किसी जंगल में निकालता है और इसकी रोशनी में कीड़े मकोड़े खाता है। तो ये थी कहानी। कहानी से आपको पता चल गया होगा कि वास्तव में सांप के सिर पर मणि नहीं होती। मणि जो है एक तरह का पत्थर है जिसे सांप अपने मुंह में रखता है। इसलिए रखता है ताकि वो गर्म रहे
और जब वह उगले तो वो पत्थर क्योंकि गर्म होकर वह रोशनी करता है, तो सांप उस रोशनी में अपने शिकार को पकड़ता है। तो ये थी कहानी। इसके लेखक हैं प्रेमचंद। कहानी का संदेश: इस जीव जगत में हजारों ऐसे आश्चर्यजनक सत्य छिपे हैं जो हमारी मानसिकता को बदल सकते हैं। संदेश ये है कि हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हमें भ्रांतियां रहती हैं, लेकिन खोज करने में हमें उनकी सत्यता का पता चलता है। अब आइए प्रेमचंद के बारे में थोड़ा पढ़ लें, क्योंकि इतनी अच्छी कहानी पढ़ी तो उनके लेखक का भी परिचय हो जाना चाहिए। प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही तथा कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है। कलम का सिपाही यानी सोल्जर, पेन का, जो पेन से लिखता हो और जिनकी पेन ऐसी चलती हो जैसे सिपाहियों की तलवार या बंदूक चलती है, इसीलिए कलम का सिपाही कहा गया। कथा सम्राट यानी कथा लिखने के सबसे बड़े लेखक, सबसे मशहूर लेखक, इसीलिए इनको कथा सम्राट की उपाधि दी गई। सम्राट यानी किंग के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को काशी से 4 मील दूर लमही नामक ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। ध्यान रखिए बच्चों, इनके बचपन का नाम धनपत राय था। इनकी कहानियों की सूची लंबी है, जिनकी संख्या 300 से भी ऊपर है। यानी इन्होंने 300 से भी अधिक कहानियां लिखी। इस महान कथा सम्राट ने 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी में शरीर त्याग दिया, यानी इनकी मृत्यु हो गई। प्रेमचंद की कहानियों के संग्रह का नाम है मानसरोवर। आप लोग बच्चों मानसरोवर बुक्स, बहुत मोटी बुक है, उसमें 300 से भी अधिक कहानियां हैं। उसके बुक के कई खंड हैं। उसमें अगर आपको मिले लाइब्रेरी में, आप वो पुस्तकें जरूर पढ़ें, उसमें से बहुत अच्छी अच्छी कहानियां आपको मिलेंगी। तो आज ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। यह भी जानिए, प्रेमचंद का पहला उपन्यास सोजे वतन उर्दू में था, जिसे अंग्रेजी सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। यानी अंग्रेजों ने, जब अंग्रेज की सरकार थी हमारे देश में, तो उन्होंने उस पर बैन लगा दिया था। उसका नाम था सोजे वतन। प्रेमचंद पहले उर्दू के साहित्यकार थे, उर्दू में लिखते थे। बाद में उन्होंने हिंदी में लिखना आरंभ किया। अब आपको पाठ में कुछ पीछे जो है अभ्यास प्रश्न दिए हैं, उसको रफ कॉपी में जरूर लिखिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट आंसर। पाठ व लेखक का नाम बताइए। ख, लेखक को कोलंबो जाने का अवसर कब मिला? कोलंबो कहाँ स्थित है? लघु उत्तरीय प्रश्न में लेखक के मित्र ने उसे कौन सी जानकारी दी? मणि के बारे में कौन सी सच्चाई बताई गई? विस्तृत उत्तरीय में यानी थोड़ा इसका उत्तर बड़ा होगा। लेखक ने जंगल में जाकर क्या देखा? उसे देखकर लेखक के मन में कौन सी भावना जागी? यानी जो जंगल में जाके जो चीज देखी, उसको देखकर उनके मन में क्या क्या आया? ख, मणि को पाने के लिए क्या प्रयास किए गए? किस तरह से मणि प्राप्त की गई, ये आपको लिखना है। पूरा आपकी पुस्तक में जो लिखा है पूरा विवरण नहीं लिखेंगे, आप अपने शब्दों में शॉर्ट करके लिखेंगे। मूल्य परक प्रश्न। अब यहाँ पाठ से अलग कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, जैसे जानवरों की खाल, दांत तथा अन्य चीजें पाने के लिए उन्हें मार डाला जाता है। इस अत्याचार को रोकने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं? यानी ये लोग जैसे हाथी के दांत प्राप्त करने के लिए हाथी मार देते हैं,
शेर की खाल प्राप्त करने के लिए शेर को मार देते हैं। तो इसको रोकना चाहिए, जानवरों को मारना नहीं चाहिए ना। तो इसको रोकने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? अगर आपको कहा जाए कि आप इनको रोकिए, तो आप क्या उपाय करेंगे? उसको आप छोटा-सा उत्तर लिखेंगे। दूसरा है, इस पृथ्वी पर अन्य प्राणियों का क्या महत्व है? मतलब जो हम मनुष्य तो हैं ही, मनुष्य के अलावा जो जीव-जंतु हैं, उनका क्या महत्व है? इसे आप बताएँगे। फिर आगे है, किसने किससे और क्यों कहा? आप हमेशा लिखते हैं ना किसने किससे कहा, लेकिन क्यों कहा ये भी आपको लिखना है। देखिए का, उसका मोल तो 7 बादशाहों के बराबर होता है। ये पाठ में आया है 7 बादशाहों, यानी किसी चीज की कीमत 7 किंग के बराबर, 7 राजाओं के बराबर। जितने 7 राजाओं के पास धन संपत्ति हो, उतना उसका मूल्य है। इसका अर्थ ये हुआ, तो ये किसने किससे और क्यों कहा था। दूसरा है, जब उसे रोशनी की जरूरत होती है। ये किसने किससे कहा और क्यों कहा था। वह देखिए सांप की पड़ी रखे बैठा है। ये किसने कहा, क्यों कहा। भूल कर भी नीचे न जाइएगा। ये किसने किससे और क्यों कहा। तो आप इसको लिखेंगे। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। संदेह, दरियाफ्त, खड़खड़ाहट, मणि, किस्म, इन सब के अर्थ लिखने हैं, फिर वाक्य प्रयोग करना है। संदेह का अर्थ होगा यानी शक। दरियाफ्त जांच पड़ताल, जब आप कोई चीज खोजबीन करते हैं उसे जांच पड़ताल या दरियाफ्त कहते हैं। खड़खड़ाहट यानी खड़खड़ की आवाज। मणि एक प्रकार का पत्थर। किस्म यानी प्रकार। तो इसका शब्दों के अर्थ हो गए यहाँ पे, शक, जांच पड़ताल, खड़ खड़ की आवाज, एक तरह का पत्थर, और प्रकार। ये इसके अर्थ हो गए। अब इनके सबके वाक्य बनाइएगा। वाक्य में बच्चों अर्थ के वाक्य नहीं बनाते हैं, जो ये शब्द दिए गए हैं इनके वाक्य आप बनाइएगा। छोटे छोटे वाक्य बनाइए। पुस्तक में देखिएगा किस तरह से बने हैं, उसी के अनुसार आप दूसरे वाक्य बनाइएगा। तो ये पाठ समाप्त हुआ। अब आप इसको पढ़िए बोल बोल कर, और फिर इसका अभ्यास प्रश्न कीजिए।